हमारा क्वेश्चन है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। आपको यह जो आकृति दिख रही है, यह इसमें हमें न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण और सरल कोण को पहचानना है। आइए सबसे पहले हम इन कोणों को समझ लेते हैं। आपको यह एक कोण दिख रहा होगा जो एक एल जैसी आकृति का है, इसे हम समकोण कहते हैं। इसका माप 90 होता है। देखिए, इस कोण में यहां से यहां तक लाइन बनी हुई है और इस लाइन को हम जब यहां से यहां तक ऐसे लाते हैं तो एक 90 कोण बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण। और यह लाइन थोड़ी सी भी झुक जाए तो एक न्यून कोण बनता है। जो 0 और 90 के बीच में होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और यदि यह लाइन 90 से ज्यादा झुक जाए, मतलब 90 और 180 के बीच बने, तो इसे हम अधिक कोण कहते हैं। वह एक सरल कोण है। आप इन आकृति में देख पा रहे होंगे कि यह आकृति वन में देखिए आपको क्या दिख रहा है। आपको एक न्यून कोण दिख रहा होंगे। इस आकृति में सभी न्यून कोण हैं। देखिए, आपको यह एक कोण बनता हुआ दिख रहा है। यह क्या न्यून कोण है। यह भी देखिए न्यून कोण है। इसको हम बाद में देखते हैं। देखिए, यह कैसा कोण है। यह भी आपको एक न्यून कोण दिख रहा होगा। यह भी आपको एक न्यून कोण दिख रहा होगा। यह भी क्या है, न्यून कोण है। लेकिन यह कोण एक समकोण जैसा दिख रहा है, लेकिन यह असल में न्यून कोण है क्योंकि यह लाइन थोड़ी सी झुकी हुई है। और वैसे भी यह सभी न्यून कोण हैं, तो यह भी न्यून कोण होंगे। हम उत्तर में लिखेंगे आकृति वन। जो आकृति वन आपको यह दिख रही है, हम लिखे आकृति वन में सभी न्यून कोण हैं। आइए हम लिख लेते हैं। आकृति वन में सभी न्यून कोण है। देखिए, अब इस आकृति 2 में देखते हैं। आपको यह आकृति 2 में देखिए समकोण दिख रहा होगा। आपको यह एक एल जैसी आकृति दिख रही है जो क्या है, समकोण है। देखिए, इसमें जब हम कोण बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। और जब हम इसमें कोण बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार कोण बन जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यह सभी कैसे हैं, समकोण है। और यह भी क्या एक समकोण है। तो हम लिखेंगे आकृति 2 में सभी समकोण हैं। आइए हम लिख लेते हैं। आकृति 2 में सभी समकोण हैं। अब देखिए, आकृति 3 में आपको कैसी आकृति दिख रही है। यह देखिए, इसका कोण ज्यादा बड़ा हुआ है, तो यह क्या एक अधिक कोण होगा। देखिए, इसमें सभी हमें अधिक कोण बनते हुए दिखेंगे।
देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो कोण है न्यून कोण या छोटा कोण बना है, जबकि अधिक कोण बड़ा कोण बनता है। तो आपको आकृति 3 में सभी अधिक कोण बनते हुए दिख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकृति 3 में सभी। देखिए, तो हम नोट्स में लिख लेंगे आकृति 3 में सभी अधिक कोण है। आपको नोट्स में यह सभी लिखना है। आपको नोट्स में इस साइड का कुछ भी नहीं है लिखना है, आपको केवल नोट्स में यह उतार लेना है और इस प्रकार आपको उत्तर लिख लेना है। प्रश्न दूसरा है, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। देखिए, सबसे पहले हम न्यून कोण को बना लेते हैं। देखिए, हम इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार हम एक लाइन खींचेंगे। यह आपको एक समकोण दिख रहा है। समकोण को जब हम थोड़ा सा झुका देते हैं लाइन को, तो न्यून कोण प्राप्त हो जाता है। हम इस प्रकार 2 लाइन बनाकर न्यून कोण बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोण बनता हुआ दिखेगा। और देखिए, हम अब दूसरा न्यून कोण बना लेते हैं दूसरी दिशा में। देखिए, हम इस प्रकार 2 लाइन खींचकर न्यून कोण बनाएंगे। आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि आपको एक छोटा सा कोण बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए, हम दूसरी दिशा में भी एक और न्यून कोण बना लेते हैं। देखिए, इस प्रकार हम एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक किरण बना लिया है, एक हम दूसरी किरण बना लेंगे। इस प्रकार हम एक दूसरा न्यून कोण प्राप्त हो जाएगा। आपको यह लाइन आप किसी भी दिशा में बना सकते हो। अब देखिए, हम अधिक कोण को बनाते हैं। अब हम अधिक कोण को भिन्न दिशाओं में बनाना सीखेंगे। देखिए, हम एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे और दूसरी लाइन हम इस प्रकार ऊपर की ओर बनाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे, अधिक कोण में कोण हमेशा बड़ा बनता है न्यून कोण से। देखिए, यहाँ पर छोटा कोण बना है, जबकि यहाँ पर एक बड़ा कोण बना है। इस प्रकार हम अधिक कोण बना देंगे और हम एक और अधिक कोण दूसरी दिशा में बना लेते हैं। इस प्रकार हम एक रेखा खींचकर इस प्रकार हम एक और लाइन या रेखा खींचेंगे। और आपको यहाँ पर भिन्न दिशा में अधिक कोण बनता हुआ दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नोट्स में इस प्रकार लिख लेंगे। प्रश्न 3 है, क्या आप जानते हैं
कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आइए हम कुंद का मतलब समझते हैं। आपको यह एक नुकीली चीज़ दिख रही होगी। यदि इसमें से यह नुकीली चीज़ हटा दें, यह नुकीली चीज़ हटाने पर देखिए इसमें नुकीलाहीन हो गया है। इसे ही हम कुंद कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? आइए हम उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे न्यून का अर्थ नुकीला। हम जानते हैं कि न्यून का अर्थ क्या होगा? नुकीला। जब आप एक न्यून कोड बनाते हो जब आप इस तरीके से एक न्यून कोड बनाते हो तो यहाँ पर एक नुकीला कोण बनता है। इस तरीके से यहाँ पर एक नुकीला कोण बनेगा। आगे लिखेंगे यहाँ नुकीला नोक के रूप में होता है। देखिए अधिक कोण का जो शीर्ष है, जब आप अधिक कोण बनाते हो तो आपको अधिक कोण इस प्रकार दिखाई देता है बनता हुआ। तो यहाँ पर कोण किस प्रकार का होता है? एक कुंद नोक के रूप में होता है। मतलब कि अधिक कोण में जो शीर्ष होता है वो नुकीला नहीं होता है, एक कुंद नोक के रूप में होता है। कुंद नोक का मतलब है कि नुकीला नोक नहीं होता है, मतलब नुकीलाहीन। तो हम इस प्रकार यह उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न 4 है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। आपको यह नीचे आकृति दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि कितने न्यून कोण हैं। आइए सबसे पहले इस आकृति फर्स्ट में देख लेते हैं कितने न्यून कोण हैं। आपको एक न्यून कोण बनता हुआ दिख रहा है, एक दूसरा वो यहाँ पर 3। हम लिखेंगे उत्तर में आकृति 1 में हमें 3 न्यून कोण प्राप्त होते हैं। देखिए हम उत्तर में इस प्रकार लिख देंगे कि आकृति 1 में 3 न्यून कोण हैं। अब देखिए आकृति 2 में कितने न्यून कोण हैं, क्या आप बता सकते हो? आइए देखते हैं। देखिए एक न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा न्यून कोण। अब देखिए और भी न्यून कोण आपको दिखेंगे। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आकृति 2 में 12 न्यून कोण है। तो हम उत्तर में इस प्रकार लिख देंगे। आइए अब इसमें देखते हैं कितने न्यून कोण हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार न्यून कोण बन रहा है। पहले आपको एक बड़ा न्यून कोण दिया गया था, उसमें हमने एक और अंदर न्यून कोण बनाया है। ऐसे इसमें हमने 2 और न्यून कोण बनाए हैं। आइए अब इस आकृति में देख लेते हैं कितने न्यून कोण हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हम आकृति 3 में 21 न्यून कोण हैं। इस प्रकार उत्तर में लिख लेंगे।
आपको यह चित्त में यह कोण नहीं बनाना, केवल लिखना है इतना। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगली आकृति क्या होगी, मतलब यह इसके बाद आपको कौन सी अगली आकृति प्राप्त होगी वो बनाना है, और उसमें कितने न्यून कोण हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए अब हम अगली आकृति बनाते हैं। देखिए हम इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, या दूसरी या तीसरी, आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। आप देखिए और भी इसमें त्रिभुज बनाना है। देखिए जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर एक त्रिभुज था, इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया है जब यह दूसरा आकृति बनी है। जब हमने तीसरी आकृति बनाई तो उसमें दो त्रिभुज बनाए हैं। अब हमें एक अगली आकृति बनाना है तो इसमें हमें तीन त्रिभुज इसके अंदर बनाने होंगे। तो इस प्रकार हमारा अगला आकृति कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए हमें इसमें कितने न्यून कोण है यह भी बताना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आकृति एक बनी है और इसमें तीन न्यून कोण हैं। जब हम 1 गुणा 3 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होता है। देखिए इसी प्रकार इसमें आपको 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, और हम 4 गुणा 3 करेंगे तो हमें 12 न्यून कोण प्राप्त होता है। देखिए आकृति 3 में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 गुणा 3 करने पर हमें 21 प्राप्त होगा। अब देखिए हमने जब अगली आकृति बनाई है तो इसमें हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 गुणा 3 करने पर हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि हम किस प्रकार आगे उत्तर लिखेंगे। हम लिखेंगे आकृति 4 में 30 न्यून कोण हैं। आपको यह नोट्स में लिख लेना है।